अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 67 बताऊंगी, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। ए रसूल, आप पर आपके रब की तरफ से जो उतारा गया है उसे पहुंचा दें, और अगर तूने ऐसा ना किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा ना किया, और अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा। बेशक अल्लाह काफरों की कौम को रास्ता नहीं दिखाता। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने नबी की हिफाजत खुद करूँगा, और ए नबी, आप मेरा पैगाम बग़ैर किसी खौफ, बग़ैर किसी डर के मेरे बंदों तक पहुँचा दें। और इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आपके सहाबा कराम किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई सहाबी आ जाता और मेरी चौकीदारी करता तो मैं आराम से सो जाता। इतने में दरवाज़े पर कोई आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है, तो साद बिन मालिक ने फरमाया कि मैं हूँ और आपकी चौकीदारी करने आया हूँ। तो ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए सोने चले गए। और उसके बाद जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कह दिया कि अब तुम लोगों को मेरी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है। मुशरिकीन और यहूद ने जितनी बार भी कोशिश की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की, अल्लाह ताला ने उनको उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उस चीज़ की इत्तला दे दी। ऐसी बहुत सी साजिशें की गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की। जैसे कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू भी किया गया कि यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की खबर दे दी, और उस चीज़ के इलाज के लिए, उस जादू के इलाज के लिए अल्लाह ताला ने मौज़ज़तैन को नाज़िल फरमाया, यानी सूरह फलक और सूरह नास। तो ये दो सूरतें हैं जो कि काले जादू का तोड़ हैं। और एक दफ़ा गोश्त में जहर मिलाया गया कि जब एक यहूदी औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की भी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे कि वहाँ पे एक मुशरिक आया और उसने तलवार लहरा कर ये कहा कि अब आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला। इस पर उस अराबी शख्स के जो है हाथ कांपने लगे और तलवार हाथ से गिर गई, और उसका सर दरख्त से लग गया और वो पाश पाश हो गया। और इसी तरह एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के बाग में कुएं पर तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ पे बनु निजार का एक शख्स आया और आपसे बातें करने लगा, और बातों के दरमियान ही उसने तलवार निकाल ली और आप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। तो उस पर उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रौब और दबदबा तारी हुआ कि उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई और उस पर कपकपी तारी हो गई। तो उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बुरे इरादे के दरमियान और मेरे दरमियान मेरा अल्लाह हाइल हो गया। इसी तरह कबीला बनु नज़ीर के लोगों ने भी किया कि दौरान नशिस्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक भारी पत्थर गिराने की कोशिश की, साजिश बनाई इस चीज़ की। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की खबर दे दी, इत्तला दे दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से इस चीज़ से भी महफूज रखा। इस तरह के कई वाक़यात हैं जिनमें लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ऐसी साजिशें करके नुकसान पहुंचाने की, तकलीफ़ देने की, जान से मारने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने हमेशा उनकी हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने नेक बंदों की इसी तरह से हिफाजत किया करता है। जो लोग अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं, कि उनको यकीन होता है कि मुझे इस मुश्किल से निकालने वाला मेरा अल्लाह है। जब तक अल्लाह नहीं चाह सकता, मुझे कोई नुकसान, कोई भी इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी चीज़ मुझे नफ़ा या नुकसान नहीं दे सकती जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। जब इतना भरोसा हो अल्लाह ताला पर, तो अल्लाह ताला भी अपने उन बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।